70 WPM की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हस्तगत प्रकरण। थानाधिकारी पुलिस थाना बायतू की ओर से जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी अभियुक्त लालाराम के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 435 भादस के तहत पेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया। विराम पेरा। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ओब्लिक परिवादी रमेश कुमार ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि कोसरिया में धतरवालों की ढाणी के पास में दिनांक 27/10/2019 को समय 6:15 पर झगड़ा किया। विराम। जेठाराम, खुमाराम, खेताराम की ढाणियों से निकलने वाले मार्ग से उसके पिताजी बाइक पर घर आ रहे थे। मार्ग पर बाड़ के पीछे बांकाराम पुत्र गुणेशाराम ने उसके पिताजी का मार्ग रोककर उसके पिताजी के साथ मारपीट की। उसने उसके पिताजी की मोटरसाइकिल में आग लगाकर मोटरसाइकिल को जला दिया। विराम। उसके पिताजी के साथ लालाराम द्वारा मारपीट करते व छीना झपटी के दौरान उसके पिताजी के हाथ में पहनी सोने की अंगूठी नीचे गिरी थी, जो लालाराम चोरी करके ले गया। आदि। विराम। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस थाना बायतू में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 188/2019 दर्ज रजिस्टर की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त लालाराम के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 435 भादस के तहत आरोप पत्र पेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया। विराम पेरा। बहस चार्ज सुनी गई। विराम। अभियुक्त लालाराम को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 435 भादस के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त ने उक्त आरोपों से इनकार कर अनभिक्षा चाही। विराम पेरा। बहस के दौरान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में जेठाराम घटना का चश्मदीद गवाह होना बताया गया है, किंतु परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उपरोक्त गवाह घटना के समय मौके पर मौजूद हो। इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रदर्श P1 में कोई हवाला नहीं दिया गया है। विराम। गवाह जेठाराम व हुक्माराम के बयानों में भी विरोधाभास है तथा परिवादी जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह स्वयं घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। विराम। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र प्रदर्श P1 में बढ़ा चढ़ाकर तथ्यों का
अंकन किया गया है, जिन तथ्यों को अभी दौराने अनुसंधान प्रमाणित नहीं माना गया है, अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोष मुक्त बरी घोषित किया जावे। विराम पेरा। जबकि सहायक अभियोजन अधिकारी ने इन तर्कों का विरोध करते हुए पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पर आरोपित अपराध युक्ति युक्त संदेह से परे साबित होना बताते हुए अभियुक्त को दंडित किए जाने का निवेदन किया। विराम पेरा। दौराने बहस उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं वितर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का ध्यानपूर्वक न्यायिक दृष्टि से अवलोकन किया गया। विराम। अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराधों को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करना होता है। विराम समाप्त।